कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका एक नई वीडियो लेकर और आज का वीडियो होने वाला हमारा सब्जेक्ट हिंदी का क्लास 10 के लिए। और आज का वीडियो चैप्टर 8 का है, जिस चैप्टर का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस होंगे उनके टाइप हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। यानी जो पंडित बिरजू महाराज हैं वह किस कला से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नृत्य कला से। किस कला से? नृत्य कला से। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो नृत्य कला से संबंधित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। यानी जो बिरजू महाराज हैं उन किस घराने से आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ घराने से आते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है। यानी जो जीत जीत मैं निरखत हूँ उसकी विधा क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचनाकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। यानी जो बिरजू महाराज जी के बाबूजी थे, यानी उनके पिताजी, वो हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नौकरी से छूटने के लिए हेतु। किस लिए मांगे थे? कि नौकरी से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगे हुए थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, यानी जो बिरजू महाराज थे उनका जन्म हुआ था, यानी उनका जन्म कब हुआ था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। यानी उनका जन्म कब हुआ था? शुक्रवार के दिन। और बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। यानी कितने साल की उम्र में थी जब कि बिरजू महाराज जो नवाब साहब थे उनको पसंद आ गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 साल की उम्र में। किस साल में? 6 साल की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को क्या हो गए थे? पसंद आ गए थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। यानी जो दिल्ली था उसमें हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो स्कूल था वह किनका स्कूल था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्मला जी का था। किसका था? निर्मला जी का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। यानी जो उनके पिताजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9.5 साल के। कितने साल के थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई? तो 9.5 साल के थे, यानी जब बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हुई तब। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। यानी जो बिरजू महाराज थे उनकी शादी कितने वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज थे उनकी शादी कितने वर्ष की उम्र में की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में की गई थी? 18 वर्ष की उम्र में की गई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। यानी जो बाबूजी थे उनके साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैनपुरी में। और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके पिताजी के साथ उनका लास्ट प्रोग्राम कहाँ पर था, तो मैनपुरी में था। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। यानी जो लास्ट प्रोग्राम था उनके पिताजी का, उस समय वह कितने उम्र के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 54 साल के थे। कितने साल के थे? 54 साल के थे जब लास्ट प्रोग्राम किए थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए हैं। यानी जो बिरजू महाराज हैं वह किसके पर्यवाची बन गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक है। और यह क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए हैं, तो कथक के पर्यवाची बन गए हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। यानी जो बिरजू महाराज थे उनको तालीम किनसे मिली थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिताजी से। यानी बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी, तो उनके पिताजी से उनको तालीम मिली थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि वाजपेयी संपादक है। यानी जो रश्मि वाजपेयी हैं वह संपादक, यानी क्या चीज़ की संपादक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नटरंग पत्रिका की। यानी रश्मि वाजपेयी किसकी संपादक हैं? नटरंग पत्रिका की संपादक हैं। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज ने गांठा बनाने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि लिखते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, लेकिन मैं उसको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 500 रुपये अर्पित किए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज की शिष्या है, यानी जो बिरजू महाराज हैं उनकी शिष्या है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कल्पना वाजपेयी। बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? कल्पना वाजपेयी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला, यानी जो बिरजू महाराज हैं उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 27 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था? 27 साल की उम्र में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज के साथ दीर्घ हैं, यानी जो बिरजू महाराज हैं उनके साथ दीर्घ इसमें कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शाश्वती हैं। बिरजू महाराज के साथ दीर्घ कौन है? शाश्वती हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंडा बांधना का अर्थ है, यानी गंडा बांधना का अर्थ है, यानी जो गंडा बांधना है उसका अर्थ क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीक्षित करना। क्या करना? दीक्षित करना ही गंडा बांधना को कहते हैं। रश्मि वाजपेयी हैं, यानी रश्मि वाजपेयी इनमें से क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नृत्यांगना है। रश्मि वाजपेयी क्या है? नृत्यांगना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम नई नई रोज वीडियो लाते रहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, यानी जो शंभू महाराज थे वह बिरजू महाराज के कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या लगते थे? तो चाचा थे या चाचा लगते थे। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, यानी जो पंडित बिरजू महाराज हैं वह एक क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्तक हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या है? एक नर्तक हैं। पंडित बिरजू महाराज एक क्या है? नर्तक हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कई बार रिपीट कर रहा हूँ कि पंडित बिरजू महाराज हैं तो एक नर्तक हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नटरंग पत्रिका का संबंध है, यानी जो नटरंग पत्रिका है उसका संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रंगकर्म, यानी नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? रंग कर्म से है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? रंग कर्म से। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, यानी जो बिरजू महाराज हैं उनका साक्षात्कार किसने लिया है, यानी उसका जो हम लोग पाठ पढ़े हैं उस पाठ में मतलब कौन उनसे क्वेश्चन कर रही है उसका जवाब वो दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रश्मि वाजपेयी। कौन? रश्मि वाजपेयी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे वह किस लड़के को डांस सिखाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीताराम बगला को। किसको सिखाते थे? सीताराम बंगला वाले लड़के को डांस सिखाते थे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। पूछ रहा है क्वेश्चन, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, यानी कौन ऐसी लड़की थी जो बिरजू महाराज की छात्रा नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुराधा। जो अनुराधा थी वह बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, जो पंडित बिरजू महाराज थे उनकी गुरुवाइन कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उनकी माता। कौन थी? उनकी माता या उनकी माँ। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी माता ही थी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, यानी जो बिरजू महाराज थे उनको संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1965 ईस्वी में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई, यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे उनकी प्रारंभिक नृत्य जो शिक्षा थी वह किनसे प्राप्त हुई।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कपिला जी से। कहाँ से प्राप्त हुई उनको? कपिला जी से प्रारंभिक नृत्य की शिक्षा प्राप्त हुई। चलिए 32 नंबर देखते हैं, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? यानी कौन है, किस उम्र में बिरजू महाराज जो थे नृत्य कला में परंपरागत हो गए, उसमें पूर्ण रूप से उनको जानकारी उसकी हासिल हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 वर्ष की उम्र में। कितने वर्षों की उम्र में? 8 वर्षों की उम्र में। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? यानी जो बिरजू महाराज थे उनके पिताजी क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? नर्तक थे, और बिरजू महाराज भी एक क्या थे? नर्तक थे। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? जो बिरजू महाराज थे उनकी पहली शिष्या कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रश्मि वाजपेयी थी। कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? रश्मि बाई। तो आपको घबराना नहीं है कि बिरजू महाराज की शिष्या है, वहाँ पे एक क्वेश्चन पीछे आया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा कि पहली जो शिष्या थी वो कौन थी? रश्मि वाजपेयी ही बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? यानी जो बिरजू महाराज थे इनको संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कपिला जी का। किनका योगदान था? कपिला जी का था। संगीत भारती से जोड़ने में बिरजू महाराज का योगदान था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में।